सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल आज क्लासेस पे। एंड मैं हूं जीते गोस्वामी एंड आज लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के 70 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं एंड इस साल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में एक बहुत प्यारा सा बोनस क्वेश्चन रखा गया है। तो उस बोनस क्वेश्चन का आंसर जो सबसे पहले देगा उसके कमेंट को किया जाएगा पिन, जैसे कि कल के विनर ये रहे। एंड इनका कम्युनिटी पोस्ट भी किया गया है कमेंट, तो जाके लाइक कर सकते हैं इनको। तो चलो शुरू करते हैं। तू अपना कर्म करता जा, हर मुकाम हासिल कर जाएगा। एक दिन तेरी मेहनत के आगे तेरा नसीब भी सर झुकाएगा। जी हम बिल्कुल मेरे दोस्त, तुम्हारे मेहनत के आगे तुम्हारा नसीब भी सर झुकाएगा। कितना भी भाग्य क्यों ना खराब हो, लेकिन तुम एक निष्ठ होकर कर्तव्य करते रह गए, मेहनत करते रह गए, तो 450 प्लस का जो सपना है वो बिल्कुल पूरा होगा। एंड ये मैं नहीं कह रहा, ये श्री कृष्ण भगवान भी साक्षात भगवत गीता में कहते हैं कि जो भी व्यक्ति दृढ़ निश्चय होकर, एक निष्ठ होकर एक कर्तव्य को करता है, हे अर्जुन, उसके मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दैवीय शक्तियों को भी साक्षात आना पड़ता है। तो अगर तुम भी मेहनत करते रह गए, अंत तक प्रयासरत रह गए, तो साक्षात स्वयं श्री कृष्ण आएंगे तुम्हारी मदद करने के लिए एंड तुम अपने स्कोर को उस मैक्सिमम लेवल तक लेकर जा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अंत तक प्रयासरत रहना मेरे दोस्त। और कितने क्वेश्चन को सही करते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आओ पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आओ प्यारे सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय कौन है? तो स्केनेडियम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, स्केनेडियम प्रतिचुंबकीय होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से बेरवेदार ठोस कौन सा है? बेरवेदार ठोस कौन सा है? तो हीरा होता है। ऑप्शन मेरे बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है, उसकी समन्वय संख्या होती है। उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या होती है। एंड ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इस साल आपका जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 3 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो यहाँ पर याद रखना विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अणुसंख्यक गुण नहीं है? अणुसंख्यक गुण इनमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखना वाष्पदाब नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है, वाष्पदाब नहीं है। एंड 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, तो 3 तो यहाँ पर दिए गए हैं, प्रासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, और चौथा कौन सा है नीचे तुम कमेंट करके बताओ। की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घोल जिसमें 6 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल उपस्थित है, उसका वाष्प 2 अवनमन निम्नलिखित में किस के बराबर है? यहाँ पर अवनमन होगा, जौनमन हो गया है गलती से। तो यहाँ पर अवनमन किसके बराबर है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 0.02 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कुहासा कुलाइडी बिलियन में, कुहासा कुलाइडी बिलियन में द्रव के कण गैस में परिक्षेपित होते हैं। एंड ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुका है, डिट्टो के डिट्टो, तो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव कण गैस में परिक्षेपित रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता? आदर्श घोल का निर्माण इनमें से कौन सा नहीं करता? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, CH3 एंड CH3CO और CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अर्ध प्रागम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? निम्नलिखित में से कौन अर्ध प्रागम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कौन पार कर पाते हैं? तो विलायक के अणु। याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पार कर पाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ओम, मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? एंड ये क्वेश्चन 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुका है कई बार कि निम्नलिखित में से किस पर प्रतिक्रिया का दर निर्भर करता है, व्याख्या करें। तो इसको याद रखना, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सक्रिय द्रव्यमान पर याद रखना, सक्रिय मात्रा एक्टिव मास पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है डेनियल सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया है, डेनियल सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन सी है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो सी
है बिल्कुल राइट आंसर है। Zn+Cu2 प्लस आयन अभिक्रिया करके Zn+2 आयन बनाता है और कॉपर बनाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा आवश्यकता होती है वो है, तो कितनी विद्युत धारा की मात्रा की आवश्यकता होती है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है 1 फराडे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है 1 फराडे मात्रा होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसके बीच में होता है, तो 2 से 3 के बीच में होता है। एंड ये भी बिहार बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा चुका है यहाँ पर देख तो वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। K=AE के पावर EA/RT होता है। एंड ये आर्हेनियस ने फार्मूला दिया था, तो इसको याद रखना। इसको कई बार डेरिवेशन के लिए भी आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे अधिक प्रभावी है। सबसे अधिक प्रभावी कौन सा है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है K3FeCN6 यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है जल में H2 और Cl2 अभिक्रिया करके 2HCl सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया की कोटि है। जहां भी याद रखना जहां पर भी कोई भी मेडिएटर आ जाता है यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं उत्प्रेरक बोलते हैं, जहां पर भी वो आ जाता है तो याद रखना वो हो जाता है शून्य कोटि अभिक्रिया। याद रखना शून्य कोटि अभिक्रिया हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है शून्य कोटि अभिक्रिया। जहां पर भी सूर्य का प्रकाश आ जाए वो शून्य कोटि अभिक्रिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट है। इसका अवकरण विभव होगा तो अवकरण विभव में सिर्फ माइनस लगा देते तो माइनस 0.76 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है, तो याद रखना 10⁻⁶ से लेकर 10⁻�9 मीटर तक, यानी कि माइक्रोमीटर से लेकर नैनोमीटर तक। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि से किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि मेक ऑर्थर विधि से किसका निष्कर्षण किया जाता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा Ag का किया जाता है। Ag यानी कि सिल्वर का किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है दूध है, तो दूध क्या है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है जल में परिक्षेपित वसा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है यहाँ पर किसी गैस की ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है उपयुक्त सभी पर, गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस के प्रवृत्ति पर यानी कि नेचर पर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है प्लेटिनम पाया जाता है। एंड इसको याद करने का मैंने एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बनाया था सोना चांदी कुकुरा मारकरी यानी कि सोना तो आपका हो जाएगा AU, चांदी यानी कि AG और सोना चांदी कुकुरा यानी कि कॉपर, मारकरी मतलब मरकरी हो जाएगा आपका यानी कि HG और प्लेटिनम, याद रखना प्लेटिनम। ये सभी जो धातुएं हैं वो अधिकतर मुक्त अवस्था में पाई जाती है एंड लेस रिएक्टिव होती है, मैंने बहुत कम अभिक्रिया करती हैं। तो सबसे ज्यादा जो मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला है वो है AU जो कि रिएक्शन करता ही नहीं है जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण निम्नलिखित में से प्रायः किस विधि द्वारा किया जाता है, तो याद रखना फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है एंड ये भी बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कर रहा है तो यहाँ प्रदेश तो 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है, तो याद रखना स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है, तो कैसे होता है, तो याद रखना बेलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है। तो इसका जल्दी से आंसर बता दो। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे, एजी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, चांदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है, अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। याद रखना, जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो प्रक्षेत्र शोधन, प्रक्षेत्र शोधन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अस्थि का राख मुख्यतः, अस्थि का राख मुख्यतः, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। याद रखना किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा सी है बिल्कुल राइट आंसर है, हीलियम एंड ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि हीलियम बहुत हल्का गैस होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है, निम्नलिखित में से किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है, H2S, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बंध कौन नहीं बनाता है। तो ये पता चल जाए कि कौन बनाता है तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन नहीं बनाता है। तो इसके लिए एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है हमारे पास, जिससे हम याद करते हैं कि कौन हाइड्रोजन बंध बनाता है। बस फोन याद रखना है, क्या याद रखना है, फोन, FON, फोन, फोन से इसको याद रख सकते हो, फोन। तो यहाँ पर F मतलब होता है फ्लोरीन, O मतलब होता है ऑक्सीजन एंड N मतलब होता है नाइट्रोजन। इन तीन को छोड़ के कोई भी हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं बना सकता, ये तीन ही हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं, फोन ग्रुप, याद रखना। तो यहाँ पर देख तो नाइट्रोजन है तो ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर देख सकते हो फ्लोरीन है, यहाँ पर ये भी बॉन्ड बना लेगा, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड ट्रिक अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करना प्यारे, एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ZNO, यानी कि जेडेनो ऑक्साइड जो है जिंक ऑक्साइड, वो क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तुम्हारा 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है इनमें सबसे ज्यादा अस्थायित्व किसमें है, इनमें से सबसे ज्यादा अस्थायित्व किसमें है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है, NH3 में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड यहाँ पर हमने 35 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया, इसमें से तुमने कितना सही किया नीचे जल्दी से कमेंट करके बता दो, बाकी के और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से संक्रमण धातु के संबंध में कौन गलत है, संक्रमण धातु के संबंध में कौन सा गलत है इनमें से, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ये प्रतिचुंबकीय होते हैं, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। संक्रमण तत्व किन्हें कहा जाता है, तो ग्रुप डी के एलिमेंट को, याद रखना ग्रुप डी के एलिमेंट को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ग्रुप 17 के तत्व क्या कहा जाता है, वर्ग 17 के तत्व कहा जाता है हेलोजन, और वर्ग 18 के तत्व क्या कहा जाता है, तो याद रखना उनको कहा जाता है उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैसेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, में से क्रोमियम में कौन ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होते हैं, अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होते हैं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, Cr2O3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसे ही उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहा जाता है, जो दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, अम्लीय और क्षारीय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, तो याद रखना वो होता है एमेन, यानी कि ये +7 तक आपका ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है, तो मैग्नीज है, याद रखना ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन होता है, एंड ये बिहार बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2 नंबर में भी कई बार आपके परीक्षा में डिट्टो का डिट्टो आ चुका है। तो याद रखना कॉपर आयन, याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, कॉपर आयन। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप डी का एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन इफेक्ट शो करता है, इसीलिए ये आयन रंगहीन होता है। एंड डिटेल वीडियो चाहते हो सब्जेक्टिव पे तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है NiCO4 में Ni का प्रसंकरण है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा Ni का, तो याद रखना मेरे दोस्त क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, sp3 होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यहाँ पर
K3IFECN6 का आईपीएसी नाम है। क्या नाम है आईपीएसी नाम इसका? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, तोहलन अभिकारक कहा जाता है, अभिकर्मक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किस बंध के द्वारा अस्थायी होता है? निम्नलिखित में से किस बंध के द्वारा अस्थायी होता है? ये बायोलॉजी में भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। प्रोटीन की हेलिकल संरचना में जो कि डीएनए में होता है, उसमें कौन सा बंध जुड़ा हुआ होता है? हाइड्रोजन बंध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? ओलोन एक बहुलक है। ओलोन एक बहुलक है, तो किसका बहुलक है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, एक्रिलोनाइट्राइल का। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? निश्चेतक मतलब बेहोशी के लिए किया जाता है, एनेस्थेसिया के रूप में किया जाता है, तो वो है क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है। क्या बनता है? याद रखना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, इथेनॉल बनता है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्राइमरी एल्कोहल के उत्प्रेरकीय डिहाइड्रोजनीकरण यानी डिहाइड्रेशन से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा डी है बिल्कुल राइट आंसर है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन यौगिक नाभिक स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है? यहाँ पर नाभिक स्नेही होगा, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा सी है बिल्कुल राइट आंसर है, C6H5CO C6H5। ये क्या होगा? नाभिक स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है? यानी 3D का कौन सा इसमें से एलिमेंट नहीं है? तो याद रखना यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, AG, यानी कि चांदी जो है वो 3D एलिमेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा होगा? तो एनिलीन होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है? एंड ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखना हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। ऊर्जा अभिक्रिया क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, कोल्बे रिएक्शन क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन कई बार 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम में डिटो के डिटो आ चुके हैं, तो इन सबका परिभाषा याद कर लेना है। चाहते हो कि हम डिटेल वीडियो लेकर आए सब्जेक्टिव पर जिसमें सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करें, तो कमेंट कर देना। महा मैराथन जल्द ही लेकर आने वाला है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड चैनल से जुड़े रहने मेरे प्यारे दोस्त। चलो यहाँ पर तो क्या करें? निम्नलिखित में कौन आइडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है? निम्नलिखित में कौन आइडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है? तो CH3OH, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, CH3OH। यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है? तो HCHO, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे जल्दी से यहाँ पर तो लेंथेनाइट का सबसे सामान्य एवं अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। लेंथेनाइट का सबसे सामान्य एवं अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्त +3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। एक्टेनाइड का क्या होता है? नीचे कमेंट करके तुम बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव डिटो के डिटो आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। रीमन टेमन अभिक्रिया भी कई बार आपके परीक्षा में आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फॉर्मिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल में विभेद निम्न से किसके द्वारा किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल में विभेद निम्न से किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है,
2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राइजीन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा बनता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, CH4 यानी कि मीथेन बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, रबर जो होता है प्राकृतिक बहुलक होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक का प्रयोग होता है वह है, उस उत्प्रेरक का नाम क्या है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा ए बिल्कुल राइट आंसर है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेचुरल रबर का निम्नलिखित में बहुलक है, किसका बहुलक है, तो याद रखना आइसोप्रीन का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही आ चुका है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है, तो कौन सा है, आइसोप्रीन का है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड यहाँ प्रदेश तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है, तो कुछ देर पहले हमने इसको डिस्कस किया तो रबर है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आरएनए तथा डीएनए कायरल अणु का है, इसकी कायरलता का कारण है, इसके कायरलता का कारण क्या है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है, डी शुगर अवयव, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है सर्वाधिक मधुरमान वाला कृत्रिम मधुरक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखना है स्पार्टम है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, स्पार्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतीक तो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्न में कौन स्वायक पीड़ाहारी है, निम्न में से कौन स्वायक पीड़ाहारी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, मॉर्फिन जो है स्वायक पीड़ाहारी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतीक तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यहाँ पर इनमें से किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है, इनमें से किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है, विटामिन सी के कारण स्कॉर्बी होता है, एंड विटामिन बी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, तो इसको याद रखना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन नहीं है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, एम्पिसिलिन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन जलीय माध्यम में रंगहीन घोल बनाता है, निम्नलिखित में कौन जलीय माध्यम में रंगहीन घोल बनाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, स्किनेडियम जो है रंगहीन घोल बनाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्लोरेमाइसिटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है, क्लोरेमाइसिटिन का उपयोग टाइफाइड में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वह यौगिक जो केंद्रीय तंत्रिकीय सिस्टम पर प्रति अवसादक के रूप में कार्य करता है वह किस वर्ग में शामिल है, वह किस वर्ग में शामिल है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रशांतक के रूप में शामिल है। एंड यहाँ पर 70 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है, इसमें से तुमने कितना सही किया नीचे जरूर कमेंट करके बताना। एंड प्यारे जिसका तुम्हें इंतजार था बोनस क्वेश्चन अब वो आ चुका है, सबसे पहले उसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट में दो ताकि तुम्हें पिन किया जाए। तो यहाँ प्रदेश तो कह रहा है बोनस क्वेश्चन एक्वानील है, एक्वानील क्या है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम मधुरक, ऑप्शन नंबर बी प्रशांतक, ऑप्शन नंबर सी प्रतिहिस्टामिन, ऑप्शन नंबर डी प्रतिजनन औषधि। तो क्या है नीचे कमेंट करके बताओ। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, यहाँ तक देखे इसके लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर से करना अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।